मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज गुजरात के अरौली जिला की अदालत में पेश किया गया था। अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और अपडेट भी आ चुका है, लेकिन यह अपडेट थोड़ा सा मायूस कुन है। लेकिन आपको अपने हौसले पस्त नहीं करने हैं और मुफ्ती साहब के लिए दुआ करने का सिलसिला जारी रखना है। दरअसल आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरौली जिला की अदालत में पेश किया गया। अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हुई। पुलिस की तरफ से 10 रोजा रिमांड का मुतालबा किया गया, लेकिन जज ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 5 रोजा पुलिस के रिमांड पर भेजा है। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जज ने 5 रोजा पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि पुलिस की तरफ से 10 रोजा रिमांड का मुतालबा किया गया था। दरअसल पुलिस की तरफ से मुतालबा किया गया था कि हमारे पास मुफ्ती साहब के खिलाफ कुल 10 पॉइंट्स हैं, जिनमें बैंक के फंडिंग मामलात, हेट स्पीच और दलित और बिछड़े समाज के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और उन्हें मजरूह करने के इल्जामात है। इन तमाम मामलात पर तहकीकात और तफ्तीश के लिए हमें 10 दिन की जरूरत है, लेकिन जज ने सिर्फ 5 रोजा रिमांड पर मुफ्ती साहब को पुलिस की हिरासत में भेजा है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जैसे ही कच अदालत से जमानत मंजूर हुई तो अरौली जिला की पुलिस ने मुफ्ती साहब को अपने तहवील में लिया और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपने साथ अरौली लेकर पहुंची। उनसे पहले खुफिया तौर पर तफ्तीश हुई। जो जिला सतह के जो पुलिस अफसरान हैं, जैसे एसपी, डीएसपी, उनकी निगरानी में पूछताछ हुई। काफी देर तक पूछताछ के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट में पेश किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मुफ्ती साहब की थकावट और नकाहट को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से उनको के बाद दीगरे अदालत में पेश किया जा रहा है और काफी दिनों से सफर पर हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बॉम्बे से गुजरात के अहमदाबाद लाया गया, फिर अहमदाबाद से उन्हें जूनागढ़ लाया गया, फिर जूनागढ़ से मुफ्ती साहब को कच्छ लाया गया और कच्छ से फिर आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरौली जिला लाया गया। इस तरह के मुसलसल कई दिनों के सफर और बार बार जहनी थकावट की वजह से उनके असरात को जिस्म पे दिखाई पड़ रहे हैं और इस बारे में कुछ लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हमें खबरें मिल रही हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अलबत्ता जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। पूछताछ जिस तरीके से होनी है वो पूछताछ हो रही है और लोगों के ज़हनों में जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बस आपसे भी दुआएं कीजिए कि 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब मुफ्ती साहब की पेशी होगी तो उनको वहां से जमानत मिलेगी। नाज़रीन, इस वीडियो को सुने जिसमें ये साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने चूंकि दलित और बिछड़े समाज के लोगों के धार्मिक और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है, उनके धार्मिक जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए यह मामला बड़ा है और इसी मामले के तहत उनकी तफ्तीश हो रही है। કાર્યક્રમ કર્યો, પ્રવચન આપ્યો, તેની પાછળ કોઈ કાવતરું છે, કેટલા માણસોનો હાથ છે અને આ માટેનું જે ફંડિંગ છે તે ક્યાંથી મેળવવામાં આવેલું છે, તે માણસો કોણ છે, કોની કોની સાથે તે સંકળાયેલો છે અને જે એના એકાઉન્ટ ધરાવે છે મુંબઈ ખાતે ઘાટકોપર વગેરે જે બેંકોમાં, તો તે બેંકોની માહિતી મેળવવા માટે અને તે જે સંકળાયેલો જે ચેનલો છે, જે યુટ્યુબ છે વગેરે પાસેથી જે માહિતી મેળવવાની છે તેના માટે એની ફિઝિકલ હાજરીની જરૂરી હોય એ અંગેની રજૂઆત કરતો નામદાર કોર્ટે 17 તારીખના 10 સુધીના રિમાન્ડ मंजूर करवामां आवेला छे। वही आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील की बात को सुने तो मुफ्ती साहब के वकील साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने किसी भी समाज या दलित समाज के धार्मिक और मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई है। आ केसने एट्रोसिटीनो लागतुं वळगतुं जोईए तो एट्रोसिटीना एवा कोई परफेक्ट शब्दों रजू करवामां आवेला नथी, परंतु यूट्यूब उपरथी एक शब्दोनी लईने आ रीते एफआईआर फाळवामां आवेली छे। फक्त एक दलित शब्दना ऊपर आ रीते एमने एफआईआर में वजन आपवामां आवेलुं छे, परंतु हकीकत में आ मौलानाए जे स्पीच आपी छे ते 2006 में रणवीर सच्चर रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्टना जे सच्चर कमिटीनो जे अहवाल हतो ए अहवाल रजू करेलो, जे अहवालना एक भाग हतो के मुसलमानोनी हालत एससी एसटी એટલે દલિત કરતા પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે એ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન મૌલાના સાહેબને કરેલો મુફ્તી સાહેબે। એટલે સચ્ચર કમિટીનો જે અહેવાલ હતો એ અહેવાલના અનુસંધાને આમને આ સ્પીચ આપેલી છે। એમાં
SC ST કે દલિત લોકોનું અપમાન કરવાનો કોઈ ઈરાદો ન હતો। दरअसल मामला यूं है कि मुफ्ती साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें मुसलमानों के तालीमी और माशी हालात को इस तरह पर बताया था कि मुसलमानों के जो अभी माशी हालात है, तालीमी हालात है, खानदगी हालात है, दलित और पिछड़े समाज से भी बदतर है। दरअसल मुफ्ती साहब ने ये बातें इसलिए कही थी कि उस वक्त जो सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में मुसलमानों की माशी, समाजी और खानदगी हालत वाकई दलित और पिछड़े समाज से कमतर थी। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने किसी भी तरह से दलित या पिछड़े समाज के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई है, बल्कि मुसलमानों के समाजी और तालीमी और खानदगी हालत को बताने की कोशिश की है। यही बात ये वकील कह रहे हैं, गुजराती में बोल रहे हैं। अगर आप गुजराती समझते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनकी बात को गौर से सुने तो आप कमा हक़ इस बात को समझ सकते हैं। नाज़रीन, आपसे भी दुआ कीजिए कि 5 दिन के बाद मुफ्ती साहब की दोबारा पेशी होगी। आपसे भी दुआ कीजिए कि जिस तरह जूनागढ़ और कच्छ अदालत से मुफ्ती साहब की जमानत मंजूर हुई है, अरोली जिला की अदालत से भी उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता कल जैसे मैंने आपसे इल्तमास किया था, गुजारिश की थी, और मुफ्ती सलमान अजीज साहब के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर आलम मिसबाही ने भी अपील की थी कि कोई भी अदालत को, सिस्टम को बुरा भला ना कहें और मुफ्ती साहब की इस तरह की वीडियो को शेयर ना करें, शॉर्ट वीडियो की शक्ल में इसको लोगों तक ना पहुंचाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी आगे अपडेट आता है हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो ऊपर फॉलो बटन उसको दबा लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसको दबा लीजिए। अब दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।